Good morning, class 7th. In today's worksheet 22, we are going to study a beautiful story. Ashes that made trees bloom. Ashes होती है राख, राख जिससे कि जो पेड़ थे वो खिल गए. ब्लूम होता है जिन पे बाहर आ जाना, उनका खिल जाना. So here goes the story. Do you know that people in various countries have different ways of eating like in India? आपको पता है अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से लोग खाना खाते हैं. जैसे इंडिया में वी लाइक टू ईट विथ हैंड्स और स्पून. हम हाथ से या स्पून से खाना खाते हैं. सिमिलरली पीपल इन जापान ईट विथ चॉपस्टिक. जो जापान के लोग होते हैं वो चॉपस्टिक से खाना खाते हैं. ठीक है जी. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए बेटा चॉपस्टिक होती है. देखो, लुक एट दिस, दीज आर द चॉपस्टिक्स. आपने देखा भी होगा रेस्टोरेंट्स वगैरह में, जैसे ये देखा है यहाँ पे दिख रहा है ना आपको कि एक लेडी है वो हाथों से चॉपस्टिक से उसको चाउमीन वगैरह कुछ भी यानी ऐसी चीज़ें जो होती हैं उनको पकड़ के खाती है. ठीक है. नेक्स्ट, नाउ इन द गुड ओल्ड डेज ऑफ द दैम्यूज. जब दैम्यूज जो थे वो रहा करते थे. देयर लिव्ड एन ओल्ड कपल हुज ओनली पेट वाज अ लिटिल डॉग. एक बूढ़ा कपल था जिसका इकलौता जो पेट था वो था एक छोटा सा कुत्ता. हैविंग नो चिल्ड्रन, उनका कोई बच्चा नहीं था. दे लव्ड इट एज दो इट वर ए बेबी. और वो उस कुत्ते को ऐसे प्यार करते थे जैसे वो उनका बेबी हो. द ओल्ड डेम मेड इट कुशन ऑफ ब्लू क्रेप. अब जो बूढ़ी स्त्री थी, डेम्यो की जो वाइफ थी देम, उसने उसके लिए ब्लू क्रेप, क्रेप होता है एक बारीक सा कपड़ा होता है, उससे उसके लिए क्या बनाए, कुशन बनाए. एंड एट मील टाइम मुको, फॉर दैट वाज द नेम. मुको जो था मील टाइम में उसके लिए क्या करता था, वुड सिट ऑन इट एंड स्नग एज एनी कैट. और कहते एक बिल्ली की तरह उसमें बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में आकर के वो बैठता था. The kind people fed the pet with rabbit tidbits of fish from their own chopstick. और जो वो बेचारे दयालु कपल थे वो उसको इतना प्यार करते थे कि अपनी चॉपस्टिक से उसको फिश के छोटे छोटे टुकड़े, टिडबिट्स होते छोटे छोटे टुकड़े, वो खिलाते थे. एंड ऑल द बॉइल्ड राइस इट वांटेड, और जितना उबला हुआ चावल वो खाता था उसको देते थे. दस ट्रीटेड द डम क्रीचर लव्ड इट्स प्रोटेक्टर्स लाइक अ बीइंग विद अ सोल. और फिर इस तरीके से वो जो डम क्रीचर था, लव्ड इट्स प्रोटेक्टर, वो भी अपने रक्षकों को यानी कि अपने पालने वाले दैम्यो को और उसकी वाइफ दाइम को लाइक अ बीइंग विद अ सोल, कहते हैं एक अच्छे इंसान की तरह क्या करता था, एक अच्छी आत्मा की तरह प्यार करता था. द ओल्ड मैन बीइंग अ राइस फार्मर. अब जो बूढ़ा आदमी था क्योंकि वो राइस फार्मर था, किसान था जो चावल उगाता था. वेन डेली विथ हो और स्पेड इनटू फिट्स, वो अपने जो फार्मिंग के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनको लेकर के हर दिन कहाँ जाता था, खेत में जाता था. वर्किंग हार्ड फ्रॉम मॉर्निंग अंटिल ओ टेंटोसामा और द सन इज कोल्ड हैड गॉन बिहाइंड द हिल्स. और वो तब तक काम करता रहता था जब तक कि ओ टेंटोसामा, जैपनीज़ लैंग्वेज में ओ टेंटोसामा का मतलब होता है सन. कहते जब तक जो सूरज था पहाड़ी के पीछे नहीं चला जाता था तब तक वो क्या करता था, लगातार वहाँ पर क्या करता था, खेती करता था. एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क. हर दिन जो कुत्ता था वो उसके पीछे काम करने जाता था. नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हीरोन दैट वॉकड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप द वर्म्स. और कहते हैं नेवर वंस हार्मिंग द वाइट हीरोन, वो कभी भी वाइट हीरोन एक पक्षी होता है उसको हार्म नहीं करता था. डेट वॉकड इन द फुटस्टेप्स ऑफ द ओल्ड मैन टू पिक अप टू द वर्म्स, जो कहते कीड़े खाने के लिए क्या करता था, जहाँ जहाँ बूढ़ा दैम्यो जो था, ओल्ड दैम्यो जो था, वो कदम रखता था वहाँ से कीड़े उठाता था. फॉर द ओल्ड फेलो वॉज पेशेंट एंड काइंड टू एवरी थिंग दैट हैड लाइफ. अब जो बूढ़ा आदमी था वो बहुत ही ज़्यादा सब्र वाला था, पेशेंट था और काइंड था हर उस चीज़ के लिए जिसके अंदर क्या थी, जिंदगी थी. एंड ऑफन टर्नड अप अ सोड ऑन पर्पस टू गिव फूड्स टू द बर्ड्स. और वो कोशिश करता था हर तरीके से क्या करे, वो इन पक्षियों को खाना दे जिनके अंदर जो क्या करते हैं वहाँ पर हैं. नाउ हैव अ लुक एट द वोकेबलरी. पहले वोकेबलरी देख लेते हैं हम. एशिज राख, ब्लूम मतलब बाहर आना, द एशेज एट मेड ट्रीज ब्लूम. डेम जो होती है स्त्री होती है, कुशन. द ओल्ड डेम मेड इन अ कुशन ऑफ अ ब्लू क्रेप. कुशन होता है गद्दी टाइप की, सिराना ये तकिया टाइप का जो कुशन होता है सोफाज में लगा होता है उसे कहते हैं. क्रीप जो होता है वो बारीक कपड़ा होता है. स्नग का मतलब होता है बीइंग कंफर्टेबल, बहुत आराम से हो जाना, सुखद. फेडअप मतलब थका हुआ. टिडबिट्स का मतलब है यहाँ पे डिलीशियस या माउथफुल यानी चटपटा सा खाना, छोटा छोटा पीसीज में जो होता है. चॉपस्टिक्स, द काइंड पीपल फीड अप द पेट विद द टिडबिट्स ऑफ फिश फ्रॉम देयर ऑन चॉपस्टिक्स, जैसे मैंने आपको दिखाई थी. डम का मतलब होता है टेक्टन यानी कि बिल्कुल गूंगा सा. प्रोटेक्टर डिफेंडिंग संरक्षक.
हो मतलब होता है स्पेड, मतलब कुल्हाड़, जिसे आप फावड़ा बोलते हो, जिससे मिट्टी को खोदा जाता है। फुटस्टेप्स होते हैं फुटमार्क्स, और पिकअप होता है उठाना। और वर्म होता है वर्कड फुटस्टेप्स ऑफ द और टू पिक द वर्म, यहाँ पर इसका मतलब है कीड़े। सो नाउ मैच द फॉलोइंग वर्ड मीनिंग विद देयर कॉरेस्पॉन्डिंग पिक्चर्स। आपको 3 पिक्चर्स यहाँ पर शो की गई हैं, आपको इसके साथ में इनको मैच करना है। देखिए फर्स्ट है देम्यूस। देम्यूस क्या होता है? लॉर्ड। ठीक है, तो लॉर्ड मीन्स स्वामी। तो ये जो फर्स्ट पिक्चर है इसका आंसर है, लास्ट पिक्चर है, इसको बोलेंगे देम्यूस या लॉर्ड। नेक्स्ट है हो और स्पेड, अ लॉन्ग हैंडल गार्डनिंग टूल। गार्डनिंग टूल है, ये रहा आपका, दिस इज द सेकंड। थर्ड है ओ तेंतोसामा, अनदर नेम ऑफ सन, सूरज का दूसरा नाम है ये। तो थर्ड का आंसर होगा सन। सो रीड द पैसेज एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। वी हैव जस्ट read द पैसेज एंड वी आर आंसरिंग द फॉलोइंग क्वेश्चन। Whom did the old couple love? किसे प्यार करते थे ओल्ड कपल? जो थे कैट को, डॉग को, शीप को, चिल्ड्रन को। तो आपका आंसर वुड बी डॉग। अभी हमने पढ़ा है ना, डॉग के बारे में बात हो रही है। दे मेड इट ए कुशन फॉर ऑफ, उसके लिए कैसा कुशन बनाते हैं वो? ब्लू क्रेप का, यानी ब्लू कलर के बारीक से कपड़े का। वट वॉज द नेम ऑफ द पेट? पेट का नाम क्या था? तोतो, मिको, तेंतो या मुको? मुको था नाम। सो दैट्स ऑल इन टूडेज वर्कशीट। थैंक यू वेरी मच. Till then, stay home.